हमसे यही पूछा गया कि आपने ये दवा को बेचा है। हाँ तो हम सर बोले कि मेरे पास ये दवा तो है। हाँ। कौन सा दवा था वो? प्रोलॉल 10 mg अच्छा और एमिटॉन प्लस। अच्छा, किस चीज में काम आता है वो? ये तो मैं भी नहीं बता सकता सर। अच्छा, उसका पुर्जा था? हाँ, जी जी। उसके पिताजी? पिताजी हमेशा लेते थे। पिताजी हमेशा लेते हैं? हाँ। और वही कितने तारीख को घटना है? ये तो हमें भी नहीं मालूम सर। याद नहीं आपको? नहीं याद कहाँ से। SIT वाला नहीं बताया? नहीं सर। नहीं खरीदी थी? नहीं सर। SIT वाला आपसे पूछताछ किया है? वो तो आए थे, पूछ रहे थे, कैमरा में खोली थे। अच्छा। तो वो दवा हम उनको जो हमसे पूछा होगा सर मैं किसी लड़की को या किसी बच्चे को नहीं दिया हूँ। हाँ। मैं उनके पिताजी फोटो दिखाएंगे, इनको आप पहचानते हैं? हम कहा सर इनको एज ए जुनून पर्सन। आपके ग्राहक थे वो, आते जाते रहते थे? हाँ। लड़की के पिताजी? अच्छा हाँ। तो उन्हीं को कभी जरूरत पड़ता था तो हमसे लेते थे। और वो भी पेमेंट करते थे या कहीं से करवाते थे उनको। हाँ। उस आधार पे आपके पास पुलिस पहुंची हाँ, है जी। कि उनके परिजन लोग पेमेंट किए हैं? नहीं, उनका तो कहना था कि उन्होंने पूछा, ऐसा कुछ कहा नहीं। हमसे पूछा ऐसा आधार नहीं बताया आपसे पूछताछ का? पूछताछ का आधार यही बताया कि आपको यहाँ मोबाइल से पेमेंट आया। हम कहे सर उनके परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति? हाँ, तो हम कहे सर हम जब भी दवा दिए हैं तो उनको गार्ड चाहिए। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो बच्ची उनकी बेटी है कौन है। अच्छा, वो बच्ची उनकी पेमेंट कर दी होगी शायद, दवा खरीदे होंगे। आप दवा लिए? हाँ, समझ गए। पेमेंट करवा दी। हाँ, कोई बात नहीं। आपकी दवा का दुकान है तो शक उनको हुआ होगा। और एक पत्रकार, 2-3 पत्रकार बकवास करता है, चाचा, मामा, डैडी, ममेरा भाई। मैं एक बात पूछूं SP साहब, चाचा हो या मामा, मरा कहां? यदि वो लड़की गलत होगी तो यहां भी सबके साथ सबने शोषण किया होगा। तो कैमरा का जो हार्ड डिस्क था ना, वो फिर मिला तो उन्होंने हमें सलाह दिया कि इसको आप कृपया बना करके बढ़िया से अपडेट रखिए। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में जिन सवालों के साथ हम आपसे रूबरू होने आए हैं, उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, संतोष सिंह के गाली देने से, संतोष सिंह को ट्रोल करने से, संतोष सिंह को जान से मारने की धमकी देने से अगर निर्भया को न्याय मिल जाए, सलाम आपको। करिए, आप हमको जितना गाली देना है दीजिए, जितना ट्रोल करना है करिए, जितना जान से मारने की धमकी देना है दे दीजिए, जान से मार भी दीजिए। मौत हमको स्वीकार होगा अगर इस बेटी को न्याय मिल जाएगा तो। लेकिन इस बेटी के न्याय की लड़ाई को जो लोग गलत दिशा दे रहे हैं, उनका तो हम सुद्दे फंस से खोल रहे हैं ना। इस प्रदेश की मीडिया में वन मैन मैं हूं, जो चला रहा हूं डे फर्स्ट से, कि निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जानकारी उनके परिवार के लोगों को है। और आज SIT जो जांच कर रही है, SIT जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं मैंने 2 दिन पहले उस बात का खुलासा कर चुका हूं। मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास पब्लिक का इनपुट है, हम उस इनपुट पर चला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बताइए संतोष सिंह चलाया कि लड़की लेके गया दवा। अब देखिए दवा दुकानदार क्या कह रहा है। ये जितने इस तरीके के लोग हैं, हम कार्यक्रम की शुरुआत में चलाए हैं, पूरा बाइट भी उनका चलाएंगे। उन तमाम लोगों से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना मेरा कोई विद्वेष है। जो लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लिख रहे हैं, पत्रकार बंधु, हमारे मित्र लोग, उनके चैनल पर देखिए क्या खबर चल रहा है। ये जो दो मुंह दोगलापन जो है ना, इस दोगलापन को समझिए। जो बड़ा सुनहरे अक्षर में जो बात लिख रहे हैं सोशल मीडिया, फेसबुक पर, जरा उनका चैनल में चले जाइए कि चैनल पे वो क्या चला रहे हैं। यही दोगला चरित्र है कि हम अपने समाज को भ्रमित कर रहे हैं और हम अपने चैनल पर कुछ और चला रहे हैं। चलाइए, हम तो जो चैनल पर चला रहे हैं वही बात हम अपने सोशल पेज पर भी लिख रहे हैं। देख लीजिए, जनता उसको टेस्ट करके देख ले कि जितने लोगों ने सोशल पेज पर धूम मचाए हुए हैं,
उनको कहिए कि अपने चैनल पर क्यों नहीं चला रहे हैं भाई, सारे नेशनल चैनल के लोग हैं, क्यों नहीं चला रहे हैं? अखबार में क्यों, अखबार में भी कोई दूसरा थोड़ी, अखबार में भी तो वही लोग हैं, क्यों नहीं छाप रहे हैं वो लोग? देखिए, हम जिस समाज में पैदा लिए हैं ना, जिस समाज में पले बढ़े हैं, वहाँ कभी हमको जात नहीं सिखाया गया है। वहाँ हमेशा सिखाया गया है सत्य के साथ खड़े रहना है बेटा। हमेशा सिखाया गया है कि ईमानदारी ताकत देगा आपको, और हमेशा सिखाया गया कि स्वाभिमान से समझौता नहीं करना है। इसके लिए घास की रोटी भी खानी पड़ी तो खा लेना बेटा, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करना। सत्य परेशान करेगा लेकिन झुकना मत, और तुम्हारे पास ईमानदारी रहेगी तो वो ताकत रहेगा जो कोई तुमको डिगा नहीं सकता। मेरी जिंदगी का यही 3 मूल मंत्र है। 27 साल से पत्रकार है, 2008 से सोशल प्लेटफॉर्म पर है, और इस दौरान लाखों लोग हमसे मिले होंगे, और इस सोशल प्लेटफॉर्म पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक भी व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि संतोष सिंह की कीमत हमने लगाई और संतोष सिंह को हमने खरीद लिया। एक भी व्यक्ति को ऐसा कह दे कि जाति के नाम पर संतोष सिंह पत्रकारिता करता है, एक भी व्यक्ति। हम दरभंगा में पत्रकार थे, हम अपने घर से पत्रकारिता शुरू किए पटना तक के सफर में, लेकिन आज सवाल वो नहीं है। आज सवाल ये है कि हमारी बेटी, मेरी बेटी, हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी है। भले इसके बाप ने उस धर्म का निर्वाह नहीं किया, हम उसके बायोलॉजिकल बाप नहीं है, लेकिन इमोशनली इस बच्ची के साथ हमारा वो रिश्ता हो गया है कि मुझे रात सपना में निर्भया आती है और कहती है अंकल मुझे इंसाफ चाहिए, और हम इसके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैंने जो कहा वो एसआईटी उस दिशा की तरफ बढ़ रही है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि परिवार को पता है कि आखिर इस निर्भया ने इस हद तक क्यों मजबूर हुई है। परिवार को पता है कि इसके साथ क्या हुआ है। हमारे टोटल पीछे के एपिसोड को उठाकर आप देख लीजिए। पिछले 2 दिन से एसआईटी जिस पर काम कर रही है उस हम 4 दिन पहले खबर चला चुके हैं, और उन तमाम लोगों को हम चुनौती देते हैं जिन लोगों ने कल इनके जिस दवा दुकानदार के यहाँ से दवा ली गई थी उसको चला चला के जो कह रहे हैं कि देख लीजिए बेटी को लाने की नहीं है हिम्मत, जाओ उसके बाप से पूछो कि रोजाना वो दवा क्यों खाता था। है हिम्मत कि बाप का जो है सो इंटरव्यू तुम चलाओगे? है हिम्मत उसके भाई से जाकर पूछो कि ये दवा नींद की दवा है, क्यों लेते थे बेटा, रोजाना क्यों लेते थे? दवा दुकानदार ने कहा है ना कि नियमित हमने यहां से ले जाते थे। और ये तो सत्य है ना कि ये भी सत्य नहीं है कि पटना में जब लड़की का कमरा तोड़ा गया या लड़की के पास से जो दवा बरामद होते, यही दवा है जिसका बैच नंबर के आधार पर पुलिस जहानाबाद पहुंची थी। तो आखिर जो दवा लड़की के पिता ने लिया वो दवा हवा मुड़ के पटना पहुंच गया उसके पास, या एसआईटी ये भी मैनेज कर रही है कि जहानाबाद के ग्रुप की दवा लाकर पटना में डाल दिया उसके बगल में। अगर ऐसा हो रहा होगा तो फिर तो ईश्वर ही बेहतर समझ सकते हैं कि निर्भया के साथ हुआ क्या है। बताइए ना, उसके पिताजी को तो बताना चाहिए ना कि ये दवा क्यों लेते थे नियमित, किसके लिए लेते थे। और दवा दुकानदार कहता है कि हमको नहीं पता है कि इस दवा का काम क्या है। अरे बाबा रे बाबा, दवा दुकानदार को पता नहीं होगा। वो दवा जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन को क्या बेचा ही जा सकता है। और बड़ा कहें कि हम तो बहुत भला मानुस है, हमारा सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, और ये दवा किसका है मुझे नहीं पता है। दोनों बात सुनिए। कल मीडिया ने जो पहली बाइट इससे लिया है कि भाई एसआईटी ने क्या पूछा है, तो इसने कह दिया कि आए थे सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा। और पत्रकार भी होशियारी देखिए, दवा के बारे में कोई सवाल नहीं किया क्योंकि एजेंडा सेट करना था। और वो जितने चैनल आप देख रहे हैं ना, वो चैनल पर डिफरेंट आदमी, जहानाबाद का एक अलग मिजाज है। 21 रिपोर्टर 14 चैनल का
लोगों लेके घूमता है। 14 को चैनल का रिप्रेजेंटेटिव वही है, वहाँ एक अलग खेला मीडिया में चलता है। तो देखिए पहले वो 14 को चैनल वाला क्या, लड़की को बाप क्या कह रहा है, उसके बाद जब लोग इनके समाज के लोग गए उससे पूछने के लिए तो क्या सवाल कर रहे हैं जरा सुन लीजिए, गौर से सुनिएगा। सीसीटीवी कैमरा उनके पास नहीं है, काम नहीं करता है। उनके पिताजी ले जाते हैं, यूपीआई से पेमेंट हुआ है, किसका यूपीआई से हुआ है ये हमको नहीं पता है। हमारे पास तो यही ना है कि 370 रुपया का पेमेंट यूपीआई हमारे निर्भया के अकाउंट से हुई है, बस। चलिए पहले जरा सुन लीजिए। जो नीट छात्रा जो पटना में जिसकी मौत हुई है, आपके दुकान से दवाई खरीदी थी? नहीं सर, नहीं खरीदी थी। नहीं सर। एसआईटी वाला आपसे पूछताछ किया है? वो तो आए थे, पूछ रहे थे, कैमरा में खोली थे। अच्छा। तो वो दवा हम उनको जो हमसे पूछा होंगे सर, मैं किसी लड़की को या किसी बच्ची को नहीं दिया हूँ। हाँ। मैं उनके पिताजी फोटो दिखाने के, इनको आप पहचानते हैं? हम कहा सर इनको एज ए जुनून पर्सन। आपके ग्राहक थे वो, आते जाते रहते थे? हाँ। लड़की के पिताजी। अच्छा। हाँ। तो उन्हीं को कभी जरूरत पड़ता था तो हमसे लेते थे। और वो भी पेमेंट करते थे या कहीं से करवाते थे उनको। अच्छा। आप लोग का है, आप छुपना नहीं है? ना ये बच्चा है मेरा। कोई बात नहीं, आपके दुकान में हैं और तो इसमें छुपिएगा तो संदेह होता है, क्योंकि भ्रामक खबर चल रहा है, चलाया जा रहा है, तरह तरह की बातें आप देख रहे होंगे मीडिया में। तो आप लोग में से कोई उस लड़की को पहचानते हैं? कभी देखे जीवन में? आज तक तो मैंने नहीं देखा उनको, क्योंकि मैं यहाँ रहता। कोई इस दुकान में आते जाते कभी उसका परछाई, कोई भी सीसीटीवी जो आपका है उसमें प्रशासन को आप सब दे दिए? हाँ देखिए, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं ना मिला? क्या पूछा है एसआईटी वाला आपसे? हमसे यही पूछा गया कि आपने इस दवा को बेचा है। हाँ। तो हम सर बोले कि मेरे पास ये दवा तो है। हाँ। कौन सा दवा था वो? प्रोलॉल 10 mg। अच्छा। और एमिटॉन प्लस। अच्छा, किस चीज में काम आता है वो? ये तो मैं भी नहीं बता सकता सर। अच्छा, उसका पुर्जा था? हाँ, जी जी। उसके पिताजी? पिताजी हमेशा लेते हैं। पिताजी हमेशा लेते हैं? हाँ। और वही कितने तारीख को घटना है? ये तो हमें भी नहीं मालूम। याद नहीं आपको? नहीं याद, कहाँ से? एसआईटी वाला नहीं बताया? अच्छा। वो सब तो बता रहे हैं कि 27 को, 28 को, 1 को। देखिए, हम अरवल हॉस्पिटल मोड़ के पास हैं, जहानाबाद का हॉस्पिटल मोड़ है, यहीं के बारे में, इस दुकानदार के बारे में बताया जा रहा है। रोहित मेडिकल है। बताया जा रहा है कि यहीं से पीड़िता दवाई खरीदी थी, नींद की गोली खरीदी थी, और 26 तारीख को शायद। हाँ नहीं, मैं मीडिया वाला बता रहा है, मीडिया वाला बता रहा है कि पीड़िता खुद दवा खरीदी थी और इसी को लेके गई पटना, और हॉस्टल में वही दवा खाने के कारण उसकी मौत हुई। आप नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ लोग जो दलाल टाइप के जो सरकार की छवि को बचाना चाहते हैं या फिर किसी से पैसा लेके बिके हुए हैं, वो व्यक्ति ऐसा चला रहा है। हमें उससे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आओ तुम जहानाबाद है, इसकी जांच पड़ताल करो। उसका कहना है कि इस घटना का पूरा जांच सिर्फ जहानाबाद में हो रहा है, बाकी किसी से जांच करने की आवश्यकता नहीं है और कहीं जांच नहीं हो रहा है। ये उचित है? सर मेरे समझ से आएगी मानव। हाँ। वो बच्ची हर घर की बच्ची थी। हाँ। मेरी भी बच्ची थी। हाँ। समझ नहीं, अगर ऐसा आपके आंसू, आंख में आंसू बता रहा है कि आपके अंदर दर्द है, किसी का बेटी हो, अगर वो गई है तो उसका दर्द आपको भी है, हमको भी है, और सारे बिहार पूरे देश को है कि नहीं चाचा? तो उसका सही जांच हो। ऐसे ही फालतू कहीं कोई दवा खरीद ले उसका परिवार, और एसआईटी इतना उच्च स्तरीय जो संस्था है चल रहा है, छापा मार ले, और जो खुलेआम जिसपे आरोपित है वो सीना तान के पता नहीं कहाँ फरार हो गया, उसको नहीं खोज रहा है। सर हम लोग के साथ अगर आप पेशेंट हैं सर, हाँ, अब आप आइएगा दवाई मांगिएगा तो हाँ, क्यों नहीं देंगे आप? नहीं देना भी मानवता के खिलाफ। अरे नहीं, काहे देंगे आप? आपका कैसे बिजनेस चलेगा? आप बेचने के लिए है ना, लेकिन आप क्या दवा दे रहे हैं और बयान लोग क्या दे रहा है, सवाल लोग क्या कर रहा है, ये चीज है ना। अब सर वो तो डॉक्टर न बताएंगे सर कि किस रूप में हमने इनको प्रिस्क्राइब किया। वो तो पुर्जा जो भी आप बेचते हैं, जो पुर्जा जिस आधार पे ऐसा, तो जो पुलिस जो आपके पास पूछताछ करने आई उसके पास कोई होगा ना उसका साक्ष्य? नहीं, वो मोबाइल पेमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो आपके पास जो पेमेंट करी थी, हाँ,
करी थी कहाँ सर। अच्छा। उन्होंने जैसे आप गार्जियन हमसे हाँ। दवा लिए, हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं लोग सर की दवा लेते हैं और कहते हैं कि हम पेमेंट ऑनलाइन करवा देते हैं, तो उनका पति या माँ बाप भाई जो भी बाहर रहता है वहाँ से पेमेंट करता है, तो अब हम कैसे तो करें। आपके मोबाइल में जो पेमेंट हुआ था हाँ। उस आधार पे आपके पास पुलिस पहुंची हाँ, है जी, जी। कि उनके परिजन लोग पेमेंट किए हैं? नहीं, उनका तो कहना था कि उन्होंने पूछा, ऐसा कुछ कहा नहीं, हमसे पूछा ऐसा आधार नहीं बताया आपसे पूछताछ का? पूछताछ का आधार यही बताया कि आपको यहाँ मोबाइल से पेमेंट आया। हम कहे सर उनके परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति हाँ, तो हम कहे सर हम जब भी दवा दिए हैं तो उनको गारजी, हम तो ये भी नहीं जानते कि वो बच्ची उनकी बेटी है कौन है। अच्छा, वो बच्ची उनकी पेमेंट कर दी होगी शायद, दवा खरीदे होंगे। जैसे आप दवा लिए, हाँ समझ गए। पेमेंट करवा दी। हाँ, कोई बात नहीं। आपकी दवा का दुकान है तो शक उनको हुआ होगा, लेकिन गलत ढंग से इसको चलाना, जांच की दिशा को भड़काने के लिए, गलत दिशा में मोड़ने के लिए, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, अगर ऐसा कोई भ्रामक खबर चलाता है वो अपराध है कि नहीं? कैसे हम बताएं सर, है? हमको तो अपने बोलती बंद है? मेरा तो अपने बोलती बंद है सर। आप कुछ गलत नहीं ना किए हैं? अगर गलत करते तो आपसे इतना बात भी तो नहीं फिर करते। क्या बोलती बंद होना है? इसमें बोलती तो बंद सीधा है बात सर, है, हमने आपका भी गार्जियन- बच्ची अभी आप। हाँ, गार्जियन को मैंने दिया है, अगर मैं किन्हीं को तो दिया नहीं। हाँ। कुछ लोग आए थे सर जिन्हें हम बढ़िया से पहचान नहीं पाए आए। उन्होंने हमको कहा कि सर मुझे आपका कैमरा चेक करना है। हमने कहा कि आइए सर चेक कीजिए। उन्होंने चेक किया तो कैमरा का जो हार्ड डिस्क था ना फुल मिला, तो उन्होंने हमें सलाह दिया कि इसको आप कृपया बना करके बढ़िया से अपडेट रखिए। बस इतना ही बात तो हुई सर। फिर आगे भी उन्होंने कहा कि क्या कहा कि आगे भी पूछताछ? नहीं, आगे कहें कि अगर मान लिया कि ज़रूरत पड़े तो क्या आप हमें सहयोग करेंगे? मैं सर क्यों नहीं, एज ए जुनून पर्सन मैं बिल्कुल सहयोग करूँ, मैं भी सामाजिक नागरिक हूँ सर। किस मामले में पूछताछ की कुछ जानकारी दी? ना ऐसा तो कुछ नहीं है सर, खाली वो कैमरे पे फोकस या कैमरा देखी ना उसके बाद ये सब बातें हुई। कुछ दवा ववा के विषय में भी बात की होंगे? नहीं सर, दवा तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। कैमरे की क्या स्थिति थी आपके? कैमरा स्थिति था सर कि करंट दिखा रहा था, सिर्फ फिगर हमको भी पता, हमको ना चलाने नहीं आता। तो क्या हार्ड डिस्क फुल था क्या? हाँ, तो उन्होंने चेक किया था हार्ड डिस्क फुल था, तो बच्चे लोग थे बुलाए घर से, तो बच्चे लोग कहेंगे हार्ड डिस्क फुल है। और रियल में सर हम मैकेनिकल को बनाने के लिए कहे हुए हैं, वो कहें कि फुर्सत मिलेगा तो भैया मैं आकर बना दूंगा। बस इतना ही तो है सर। सुन लिए। अब हम चुनौती देते हैं, जिसने ये वीडियो वायरल करके हमको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम चुनौती देते हैं कि उनके बाप से पूछे, लड़की के बाप से पूछे कि उसके घर में ये दवा कौन खाता है। और जितना पत्ता, दवा दुकानदार भी उन्हीं का है ना, जितना लेके खरीद के लेके गए थे, क्या आज भी उनके घर में उतना पत्ता मौजूद है दवा का? बाप को तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जिन चीजों से हम बच रहे थे, एक बात समझ लीजिए, जिन चीजों से हम लगातार बच रहे थे उसको इन्हीं लोगों ने एक्सपोज किया है। क्योंकि मुझे पता था और पता है कि हमारे निर्भया के साथ ये जो स्थिति हुई है ना, इसके लिए हमारा समाज जिम्मेवार है, हमारी मानसिकता जिम्मेवार है। हम अपने बच्चों के शैक्षणिक योग्यता पर मंथन नहीं करते हैं कि ये बेटी मेरी डॉक्टर बनने की स्थिति में है कि नहीं, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि हमारे बेटा बेटी कलेक्टर बन जाए, और हम अपनी इच्छा अपने बच्चों पर थोप देते हैं। उसी का परिणाम है निर्भया। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और हर बाप जिम्मेवार है इस तरीके की घटना के लिए, जो अपने कर सकते हैं कि इच्छा बच्चों पर थोपता है। उसको पता है कि बाल बच्चा, मेरा बेटा बेटी 100 मीटर का दौड़ नहीं दौड़ सकता है, और उसको मैराथन दौड़ने के लिए पटना भेज देता है। इसलिए हम इस खबर पर लगातार बने हुए थे कि ये सच भी सामने आना चाहिए। हम जैसे बाप का जो एक महत्वाकांक्षा है, जीवन में हम अपने कुछ नहीं किए। इसके पिताजी क्या हैं? चपरासी थे। ये अपने पिताजी के अनुकंपा पर अखिलेश सिंह मंत्री बने तो इनको किरानी बना दिया। अखिलेश सिंह अपने कह रहे थे, अपने जीवन में कुछ नहीं किए,
अब बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे हैं। अरे भाई, हमारा आपका भी तो कुछ होता है ना, कि हमारा आपका जीवन शैली कैसा रहा है, पढ़ाई को लेकर क्या समझदारी रही है, उसी का असर बच्चों पर पड़ता है ना। नहीं, हम अपने जीवन में कुछ नहीं किए, लेकिन हम अपने बच्चा को कलेक्टर बनाएंगे, और इसके लिए आप दबाव बनाते हैं बच्चों पर। तो ये सारी चीजें हैं हमारे निर्भया के इस दर्दनाक मौत के पीछे। हम उसको महसूस कर रहे हैं कि जितनी दवा वो खाई है, और उसके खाने के बाद किस तरीके से तड़प तड़प के इसने जान दी होगी। कई डॉक्टरों से मैंने पूछा, लीवर, किडनी सब फेल कर गया होगा। जैसे जैसे ऑर्गन फेल हो रहा होगा, आप सोच नहीं सकते हैं कि इसके शरीर के अंदर कितने तरीके का दर्द इनको महसूस होता होगा। इसलिए जिस किसी ने भी उस दवा दुकानदार का इंटरव्यू लिया है और मुझे ट्रोल कर रहा है, हम उनको चुनौती देते हैं कि इनके पिताजी का भी इंटरव्यू चलाइए कि आखिर इस नींद की दवा जो विशेष परिस्थिति में खाया जाता है, इनके घर में कौन खाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हम उनके परिवार को कभी घेरना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें पता है कि उनके परिवार की जब जिम्मेवारी तय होगी तो बहुत सारे लोग घेरे में आएंगे। लेकिन इसलिए घेरे में नहीं आएंगे कि वहां वो लोग मौजूद थे, लेकिन घेरे में इसलिए आएंगे कि निर्भया को इस हद तक जाने पर मजबूर करने वाला परिवार का ही मामा, भाई, पिताजी, माँ, दादी सब लोग हैं। पटना भेज दिए, बेटी मेरा डॉक्टर बन जाएगा। पटना भेज दिए, पोती मेरा डॉक्टर बन जाएगा। पटना भेज दिए, मेरी भगनी डॉक्टर बन जाए। ऐसा भी कहीं होता है क्या? कई और चीजें हैं। और सवाल है एक और है, जो मीडिया वाले सब चीख चीख कर कह रहे हैं ना कि मंत्री का बेटा, संतरी का बेटा। अरे आपके पास प्रूफ है तो आइए, सामने लेके आइए। हमने जो दिखाया है, एसआईटी उस दिशा की तरफ बढ़ रही है। आप दिखाइए कि कौन मंत्री है। नाम बोलने से खाली वाह रे वाह, हवा दे रहे हैं, हवा दिए जा रहे हैं। अरे दिखाइए तो सही। आपके पास, आप मीडिया वाले हैं, हम दोनों आदमी साथ काम किए हुए हैं। बिना एविडेंस के ईटीवी में कुछ चलता था क्या? दिखाइए ना वो एविडेंस कि कौन मंत्री का वो बेटा है जो इस रैकेट में शामिल है। करिए खुलासा। आपका चेला ये खुलासा कर रहा है, आप गुरु हैं, खुलासा कीजिए उसका। आज गुरु चेला में कोनो पहली बार भिड़ंत थोड़ी हुआ है, कई मौके पर गुरु चेला में भिड़ंत हुआ है। लेकिन चिल्लाइए मत। चिल्ला चिल्ला के जो है आप जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, पत्रकार को नहीं। क्योंकि आप मेरे बारे में भी जानते हैं, हम आपके बारे में भी जानते हैं, लेकिन जनता को दिग्भ्रमित नहीं कीजिए। गुरुदेव, सच को सामने लाइए, और जो सच है वो सामने आएगा तो आने वाली जनरेशन, पीढ़ी जो पटना अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहता है, उसे समझ में आएगा कि पटना जैसी जगहों पर जब हम अपनी बेटी और बेटे को भेजते हैं, किस किस प्रताड़ना से उसे गुजरना पड़ता है।